नमस्कार, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं आप और आज किस्से कहानियों में हम बात करेंगे सुनील राठी की। सुनील राठी वो गैंगस्टर जिसके बारे में कहा जाता है कि वो जिस जेल में 90 दिन रह जाए फिर 91वें दिन से उसकी हुकूमत उस जेल में चलने लगती है। ये भले ही आपको फिल्म का डायलॉग लग सकता है, लेकिन दरअसल ये डायलॉग नहीं है, ये खुद कहना है खतरनाक गैंगस्टर सुनील राठी का। और यह बात उसने कही थी जेल में उन अधिकारियों से और उन कर्मचारियों से जिनके बीच वो जेल में रहा था। यहां तक कि जो देश की सबसे बड़ी हाई प्रोफाइल जेल है तिहाड़ जेल, उसमें भी बंद रहने के दौरान वो अपना नेटवर्क चलाता रहा। राठी को लगातार 18 साल जेल में हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उसके नेटवर्क को आखिर तोड़ा कैसा जाए। उसका नेटवर्क आज भी मजबूती से काम कर रहा है। पिता की मौत ने दिखाया था जरायम का रास्ता। कुख्यात राठी के जरायम की शुरुआत अपने पिता की हत्या के बाद हुई। बताया जाता है कि जरायम की दुनिया में आए इस बाहुबली ने किसी दूसरे का नहीं बल्कि अपनी ही मां का इसको साथ मिला। अपनी मां पर भी एक फिरौती के मामले में केस दर्ज हुआ था और वो जेल भी जा चुकी है। हालांकि जरायम की दुनिया की सफेद करने के लिए जो उनका जो धन था, जो पैसा था, उसको करने के लिए उसने खादी पहनने की योजना बनाई और अपनी मां को विधानसभा का चुनाव भी लड़वाया, लेकिन उसे जनता का साथ नहीं मिला, जिसके चलते उसका यह सपना पूरा नहीं हो सका। देखते ही देखते सुनील राठी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में डॉन नंबर 1 कहलाया जाने लगा। सुनील राठी वो शख्स है जिसकी क्राइम हिस्ट्री पर सरकारों के बदलने का भी कोई फर्क नहीं पड़ा। सरकारें आती रही जाती रही, लेकिन सुनील राठी अपने वर्चस्व और दबदबे को बनाए रखने में कामयाब रहा, चाहे वो जेल के अंदर हो या फिर जेल के बाहर। राठी का प्रोफाइल पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिला बागपत, जिसे किसानों के लिए जाना जाता रहा है। तमाम किसान आंदोलनों में यहां के किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कभी बागपत ने देश भर के किसानों का नेतृत्व किया, लेकिन धीरे धीरे इस बेल्ट में अपराधियों ने अपना वर्चस्व स्थापित करना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे इन अपराधियों में राजनीतिकरण होने के साथ ही गैंग वॉर की घटनाएं बढ़ने लगी, जिसमें इस शख्स का नाम बहुत तेजी से उभरा। 90 का दशक था, देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और बड़ा हुआ करता था, मतलब उत्तराखंड इससे ही अलग हुआ था। सुनील राठी के पिता नरेश राठी राजनीतिक व्यक्ति थे और टिकरी के चेयरमैन बने थे, लेकिन पारिवारिक रंजिश ने साल 1999 में उनकी जान ले ली गई, उनकी हत्या कर दी गई और बताया जाता है कि यह चुनावी रंजिश थी। इसके आरोपी साहब सिंह राठी और मोहकम सिंह राठी थे। यह एक ऐसी घटना थी जिसने एक राजनीतिक परिवार के लड़के को बाहुबली बना दिया। एक साथ 4 हत्याओं से दहल गया था यूपी। कहा जाता है कि पिता की हत्या का बदला लेने के लिए राठी ने एक गैंग बनाया और 1 साल के बाद ही सन 2000 में पिता के हत्यारों से बदला ले लिया। उस पर एक के बाद एक 4 हत्याओं का आरोप है। इस चौरे हत्याकांड की पूरे प्रदेश में चर्चा हुई। इसके बाद वो बागपत से फरार हो गया। बागपत से भागकर वो दिल्ली में छिप गया, लेकिन वो चुप बैठने वाला नहीं था। उसने दिल्ली के ही एक शोरूम में डकैती डाली और अपने साथियों के साथ वहां के 3 लोगों की हत्या कर दी। इसके बाद दिल्ली भी उसका सुरक्षित ठिकाना नहीं रह गया था। हरिद्वार उन दिनों यूपी का ही हिस्सा हुआ करता था। राठी हरिद्वार चला गया और कुछ दिनों तक हरिद्वार में छिपा रहा, लेकिन कहा जाता है कि खून एक बार हाथ लग जाने के बाद जरायम की दुनिया से लौटना मुश्किल, बहुत मुश्किल है। तो राठी ने उसी दुनिया में आगे बढ़ने का निर्णय लिया। उसने हरिद्वार से ही पूरा नेटवर्क खड़ा किया। इस दौरान समय समय पर उसका नेटवर्क उत्तराखंड से दिल्ली और उत्तर प्रदेश तक मिलता रहा। कुछ लोगों का कहना है कि उन दिनों एक तरफ उत्तराखंड यूपी से अलग हो रहा था, तो दूसरी तरफ राठी अपराध के जगत में अपना नाम कमा रहा था। राज्य विभाजन में जहां पूरा प्रशासनिक अमला व्यवस्थित था, वहीं राठी उत्तराखंड और पश्चिमी यूपी में एक सिंडिकेट खड़ा कर रहा था। इस दौरान सुरेश आहूजा के माता पिता के मर्डर में उसका नाम सामने आया। राठी ने यह हत्या भी जमीन को लेकर की। सूत्रों की अगर बात करें तो राठी ने रंगदारी और विवादित भूमि के मामलों में दखल देना शुरू किया। उन्होंने बताया कि कई बार प्रॉपर्टी पर अपने आदमियों को भिजवाकर राठी लिखवा दिया करता था।
इससे यह संकेत दिया जाता था कि उस प्रॉपर्टी पर अब उसका अधिकार है। कहा जाता है कि उसने इसे उद्योग बनाया। इस दौरान उसके राजनीतिक संपर्क भी बने और वो इसका फायदा उठाना शुरू कर चुका था। राठी के कारनामों की फेहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन वो पुलिस गिरफ्त से बाहर ही रहा। साल 2001 में राठी पुलिस के हत्थे चढ़ा। उसके पास से उस जमाने में हैंड ग्रेनेड बरामद हुए, जिसके चलते पुलिस भी सत्ते में आ गई। माफियाओं में अलग पहचान रखता है राठी। उस दौरान पूरी उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक गैंग तैयार हो रहे थे। मुख्तार अंसारी, ब्रिजेश सिंह, मुन्ना बजरंगी, ये ऐसे नाम थे जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के शहरों से निकलकर प्रदेश और फिर दूसरे राज्यों में अपना आतंक मचा रहे थे। लेकिन इन सबके बीच राठी अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहा। वो जेल की ऊंची ऊंची चार दीवारियों में कैद रहते हुए पूरा नेटवर्क संभालता रहा। इस दौरान यूपी से लेकर दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के अपराधियों में उसकी पैठ हो चुकी थी। कहते हैं कि अपराध की दुनिया में चलाई गई गोली लौटकर वापस जरूर आती है। सुनील राठी के पिता के हत्यारों की आंच राठी तक पहुंचने लगी थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ही एक दूसरा अपराधी चीनू पंडित से राठी की दावत चलने लगी। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे रहने लगे और एक दूसरे पर हमले की ताक पर रहते थे। लेकिन यहां भी काफी हद तक किस्मत राठी का ही साथ देती नजर आई। राठी और चीनू पंडित दोनों जेल में थे। दोनों का नेटवर्क वहीं से चल रहा था और दोनों की दुश्मनी हर दिन गहरी होती चली जा रही थी। इस बीच अगस्त 2014 में चीनू पंडित को जमानत मिल गई। वो जेल से रिहा हो गया। राठी को यह बात नागवार गुजरी और उसे जब मौका मिला तो राठी गुर्गों पर उसने हमला करवा दिया। इस अंधाधुंध फायरिंग में 3 लोगों की मौत हुई और 7 लोग घायल हुए, लेकिन चीनू पंडित बच निकला। चीनू ने इसके बाद सुशील राठी, सतीश राणा समेत लोगों को नामजद किया। इसके बाद से चीनू और सुनील राठी एक दूसरे के लगातार आरोप प्रत्यारोप करते रहे। कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे की हत्या की साजिशें लगातार रचते रहे। उत्तराखंड में राठी की मजबूत पकड़ कही जाती है। हरिद्वार में रहने के दौरान सुनील राठी का वहां के सफेद पोश नेताओं से संपर्क हो गया। इसका फायदा उसे मिलने लगा। वो हर मुश्किल में उसकी मदद करते थे और इसके गुर्गे उन नेताओं की। कई जमीनों के केस में सुनील राठी की मदद से नेताओं ने खूब पैसे भी कमाए और उनकी सियासत भी ऊंची होती गई। ऐसे कुछ नेताओं के नाम हैं। राजनीति में उतरी सुनील राठी की मां, लेकिन अफसोस कि उसकी मां जीत नहीं पाई और उसका ये जो सपना था, ये सपना उसका अधूरा रह गया। वो राजनीति में एंट्री नहीं कर पाई। उत्तराखंड के नेताओं की मदद भी सुनील राठी ने खूब की, जिसके चलते उसको कई नेताओं का उसको सपोर्ट मिलता रहा। और ये वही वजह है कि आज वो इतने क्राइम कर चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका बाल तक बांका नहीं हुआ है। अब जिक्र करते हैं मुन्ना बजरंगी का। मुन्ना बजरंगी की हत्या साल 2018 में एक बार फिर राठी को पूरे देश में चर्चाओं में ले आई। इसके पीछे की वजह यह थी कि यूपी के डॉन नंबर 1 कहे जाने वाले मुन्ना बजरंगी की हत्या में सुनील राठी का नाम सामने आया। हरिद्वार से पेशी पर बागपत जेल में लाए गए मुन्ना बजरंगी को सुनील राठी ने गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी थी। बताया जाता है कि बजरंगी की हत्या से एक रात पहले ही राठी, बजरंगी और एक अन्य कैदी वहां बैठकर शराब पी रहे थे। इसके बाद अगली सुबह 6:15 पर बजरंगी को उसकी बैरक में घुसकर मार दिया गया। बजरंगी की हत्या में राठी मुख्य आरोपी है। 9 जुलाई को हुई इस वारदात ने एक बार फिर पूरे उत्तर प्रदेश में गैंगवॉर की आशंका को बढ़ा दिया था। जेलर ने राठी के खिलाफ हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने हत्या की समीक्षा की, लेकिन बजरंगी की पत्नी जांच से संतुष्ट नहीं हुई। अब बजरंगी की हत्या की जांच सीबीआई कर रही है। 1 जून 2019 को सुनील राठी को पैरोल मिली। उसे यह पैरोल 7 घंटे के लिए मिली, जिसके लिए दिल्ली पुलिस तिहाड़ जेल से सुरक्षा में लेकर उसके गांव के लिए निकली। लेकिन इस दौरान उसके गाड़ियों के पीछे कई गाड़ियां लग गई। शक होने पर पुलिस ने चेकिंग के आदेश दिए। सुबह 10 से शाम के 7 बजे तक पैरोल पर रहने के बाद वो एक बार फिर जेल की 4 दीवारियों में कैद हो गया। लेकिन इससे नकारा नहीं जा सकता इस बात से कि सुनील राठी के नेटवर्क पर अभी भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। वो अपना पूरा गैंग उसी तरीके से चला रहा है जिस तरीके से उसका गैंग सालों से चल रहा है। लेकिन हां, इतना जरूर है कि पुलिस की सुनील राठी पर कड़ी नजर है और अगर वो कोई भी हरकत करता है तो कानून के शिकंजे से सुनील राठी बच नहीं पाएगा। ये स्टोरी आपको कैसी लगी, आप हमें जरूर बताइए। आप इस स्टोरी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नई स्टोरी के साथ। आप मुझे और मेरे सहयोगी अफजाल अहमद को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए क्राइम पेट्रोल। नमस्कार।